षड्यंत्र में लगा हुआ। जी बिल्कुल। जब से ये पता लगा है चीन को कि भारत ने पाकिस्तान को बोला है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान से वो इलाका खाली कर दे और भारत ने वहाँ का तापमान बताना शुरू करा है, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान और चीन दोनों जगह तापमान बढ़ा है बहुत ज़्यादा, बड़ी दिक्कतें हुई हैं उन लोगों को। इसलिए ये जो कहते हैं एग्रेसिव पॉस्चर्स, हमारी फौज के साथ हाथापाई करना, हेलीकॉप्टर्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास उड़ाना, ये सब एग्रेसिव पॉस्चरिंग है। क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना ने अभी तक $50 बिलियन के लगभग 45 to 50 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान से अंदर आता है और वो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। तो अगर भारत उसको ले लेता है तो इनकी पूरी लागत डूब जाएगी, इसलिए चाइना ये कर रहा है डर के मारे। जी मेजर, सिक्किम में बुरी तरह पिटा चीन, उसके बाद लद्दाख में ये कोशिश, तो चीन और पाकिस्तान कुछ कर नहीं पा रहे, सिर्फ बौखलाहट दिखा रहे हैं। अभी कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि चीन जो एक जमाने में बड़ा ताकतवर होता था 2-3 महीने पहले, अब पूरी दुनिया की नजर उस पर है और लोग सवाल जवाब उठा रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं चीन से। तो चीन ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहा। अगर अभी ऐसा कुछ हुआ होता तो चीन से बड़े बड़े बयान आ चुके होते। छोटी मोटी हरकतें चीन करता रहेगा अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए कि हम यहाँ पे हैं, हम खड़े हुए हैं। चीन ऐसी छोटी मोटी हरकतें करता रहेगा। लेकिन आप देखिए, अगर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होता या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल होता तो अभी तक कई गोलियां चल चुकी होती, गोले बरस चुके होते। लेकिन चाइना का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, अभी तक एक भी गोली नहीं बची। जो हाथापाई हुई वो हुई, जो हेलीकॉप्टर उड़ा वो उड़ा, लेकिन अभी तक कोई सीरियस चीज नहीं हुई। क्योंकि चीन को भी पता है कि भारत के ऊपर और भारतीयों के ऊपर गोली चलाना फिर बहुत महंगा पड़ सकता है इस एरिया में। इसलिए चीन भी हल्का फुल्का जो है अपना एहतजाज, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर रहा है। चीन ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं पड़ रही चीन की। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि सीमाओं के साथ साथ रणनीतिक तौर पर भी चीन जो है भारत के खिलाफ काफी कुछ अंदर तक घुसने की कोशिश कर रहा है। पहले हम नेपाल में सुनते थे, खबर यह भी आ रही है कि भूटान के अंदर वो डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा मशीन का इस्तेमाल करके वहां के लोगों, युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो चीन कुछ तो सोच रहा है भारत के खिलाफ इस समय, इस संकट की घड़ी में। नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। चीन काफी टाइम से पहले, ये ऐसी बात नहीं है कि पिछले 1 महीने में शुरू हुआ है, काफी टाइम से चीन कर रहा है ये कि जिसको हम लोग ग्रे जोन वॉरफेयर बोलते हैं, 5th जनरेशन नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक या फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी इसको दिया जाता है। अलग अलग शब्द में समझाने के लिए एक तरीके से इनको बोल रहा हूं। चाइना ये कर रहा है जहां पे कि बिना लड़े आप दुश्मन के खिलाफ वार कर सकते हैं, दुश्मन पर वार कर सकते हैं। जैसे कि किसी के पॉलिटिकल सिस्टम में इंटरफेयर करना, जैसे कि उसने श्रीलंका में करा था, या फिर भूटान में जिस तरीके से यंग स्टूडेंट्स को, कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स को प्रोपेगेंडा से भड़काना, ये सब लड़ाई के दूसरे तरीके हैं जो चीनी हथकंडे अपना रहा है। क्योंकि चीन को भी पता है कि इस वक्त भारत वो 1962 का भारत नहीं है कि आप चढ़ दौड़े भारत पे और आपने गोली चला दी और भारत को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है। ये भारत दूसरा है, नया भारत है। चीन कुछ करेगा तो फिर इनका जवाब पत्थर से मिलेगा चीन। बिल्कुल मेजर गौरव आर्या, चीन की जो ये नापाक हिमाकत सामने आ रही है, इसके पीछे की मंशा दरअसल क्या है? क्योंकि पहली मर्तबा नहीं, कई बार इस तरह की जो नाकाम रणनीति है चीन चल चुका है। देखिए, चीन की रणनीति बड़ी आसान है समझने को अगर हम समझें। चीन ये नहीं चाहता कि भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभरे, एक विश्व गुरु के रूप में उभरे। और दुनिया सपोर्ट कर रही है, दुनिया भारत की तरफदारी कर रही है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। क्वाड हम लोग कहते हैं, क्वाड कंट्रीज, 4 देश हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मिलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनको लग रहा है कि भारत ही है इस पूरे खित्ते में, इस पूरे एरिया में जो चीन को आंखें दिखा सकता है या चीन का मुकाबला कर सकता है, चाहे वो मिलिट्री तौर पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक तौर पे हो। तो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। चीन ये कभी नहीं चाहेगा कि बिल्कुल उसके बॉर्डर से लगा एक और एशियन जायंट खड़ा हो जाए। वो खड़ा हो चुका है, वो अलग बात है, लेकिन चीन ये कभी नहीं चाहता। इसलिए चीन ऐसा करता रहता है, छोटी मोटी हरकतें करता रहता है कि भारत अनसेटल हो। और चीन को सपोर्ट भारत के अंदर से है, उन वामपंथियों से, उन कम्युनिस्ट से जो कि माओ त्से तुंग या फिर चीन को अपना गुरु मानते हैं और चीन की तरफ देखते हैं लीडरशिप के लिए। तो हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो उन लोगों को सपोर्ट करते हैं। जी मेजर गौरव आर्या, भूटान में ब्लॉग्स के जरिए, लेखों के जरिए चीन प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, वहां के युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या चीन को यह पता नहीं कि भारत और भूटान के रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं? देखिए, भारत सिर्फ भारत और भूटान के नहीं, भारत और नेपाल के भी हैं। लेकिन चीन को यह पता है कि कभी ना कभी किसी ना किसी देश में कोई ऐसा उसको नेता मिल जाएगा, कोई पॉलिटिशियन मिल जाएगा, या कोई भी ऐसा इन्फ्लुएंशियल आदमी जिसका वहां पे वर्चस्व हो, टोटल कंट्रोल हो, वो इंसान वहां पे मिल जाएगा जिसको चीन पैसा देकर खरीद ले। चीन ने जब हनुमनटोटा पोर्ट बनाया था श्रीलंका में, चीन ने वही करा था। पाकिस्तान में चीन ने वही करा है। पाकिस्तान तो खैर दुश्मन देश है, लेकिन जो बर्मा की, आप भूटान की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी यही कर रहा है चीन। लेकिन मेजर, अगर 2 देशों की बात करें इस पूरे एशिया में, दक्षिण एशिया में भारत और चीन सबसे बड़े देश हैं, सामरिक शक्ति है। सीमाओं का ऐसा उल्लंघन, आप हवाई सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश करते हैं, लैंड पर आप इंक्रोच करने की कोशिश करते हैं।
क्या चीन ऐसी हरकत नहीं कर रहा है कि भारत किसी भी तरीके से अपना गुस्सा दिखाए या भारत रिएक्ट करे? रिएक्ट करने की, भड़काने की ये क्या हरकत नहीं है चीन? देखिए, चीन को ये तो पता है कि भारत रिएक्ट करेगा, इसलिए चीन जो भड़काने की कोशिश कर रहा है वो ऐसी कर रहा है, इतनी कर रहा है जिसको कहते हैं बिलो द थ्रेशोल्ड। यानी कोई ऐसी हरकत मत करो जिससे भारत भड़क जाए, लेकिन छोटा मोटा काम करते रहो। हमारे साथ जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं और मैं जनरल जीडी बख्शी सर के पास जाना चाहूंगा। जनरल जीडी बख्शी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर, ये चीन जो हरकतें कर रहा है, चॉपर्स को 14 कोर का एरिया है सर, लद्दाख का, भली भांति परिचित है इस एरिया से। इस एरिया में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स के पास अपने हेप्टर्स उड़ाए हैं और जैसे कि खबरें मिली हैं, भूटान में भी वो कोशिश कर रहा है किसी तरीके से लोगों को भड़काना, यूथ को भड़काना। इसको आप किस तरीके से लेते हैं सर, क्या समझते हैं आप इससे? गौरव, मेरा अंदाज ये है कि अभी पाकिस्तान हैड रेज्ड द एंटे इन हंदवाड़ा, इन JNK, और भारत ने जब उसको घुड़की दी कि भाई वापस आपसे पलटवार होगा, ठंडे पसीने पाकिस्तान के निकल गए, दौड़ा दौड़ा अपने आकाओं के पास गया चीन में, और वो छोटी मोटी डेमोन्स्ट्रेटिव कार्रवाइयां कर रहे हैं जैसे वो हमेशा करते हैं। याद रहे कि बालाकोट के दौरान भी ऑल दैट दे डिड वाज कहीं धक्का मुक्की और कहीं पे हेलीकॉप्टर फ्लाइट, छोटी मोटी ट्रांसलेशन, तिब्बत के अंदर कुछ एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिसको उनकी अखबारों ने बढ़ा चढ़ा के बोला, दैट वाज नॉट। गौरव, इस बॉर्डर पे 1967 के बाद लाइव फायर नहीं हुआ है, फॉर अ वेरी गुड रीजन कि चाइना को अच्छी तरह से जवाबी कार्रवाई हुई। उनका काफी जानी वाली नुकसान हुआ था, तो वो जानते हैं कि अब मजाक नहीं रहा। 1962 और 2020 के अंदर लाखों लीटर पानी बह चुका है ब्रह्मपुत्र से। जी जी सर, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, जी मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है सर कि क्या चीन करना चाह रहा है ये एग्रेसिव पेट्रोलिंग करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास, एग्रेसिव अपनी हेप्टर की सॉर्टीज करके, ये क्या मैसेज इंडिया को पास करना चाह रहा है? क्योंकि मैसेजिंग में चीन बहुत पुराना खिलाड़ी है सर, मैसेजिंग करता रहता है बीच बीच में ये सब हरकतें करके। क्या मैसेजिंग करना चाह रहा है? यही है मैसेजिंग, केवल और केवल यही है कि चीन इस वक्त सब जगह बड़े आक्रामक तेवर दिखा रहा है। ये ध्यान रहे गौरव, साउथ चाइना सी में उसने वियतनाम की फिशिंग बोट सिंक करी, ताइवान के खिलाफ एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रही है उसकी एयरफोर्स और नेवी, और जापान के खिलाफ सेंकाकू आइलैंड में वो पंगे ले रहा है। उसने दायरन से अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप था, बैटल ग्रुप लियोनिंग का, और उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर, 2 डिस्ट्रॉयर, 2 फ्रिगेट, एक सपोर्ट शिप उठा के ताइवान के खिलाफ पीछे भेजा और वहां पे एक्सरसाइज शुरू कर दी। ये घुड़कियां तो सब जगह दे रहा है, बट वेदर चाइना वांट्स टू फाइट ऑन ऑल फ्रंट, ये उनकी बेसिक डॉक्ट्रिन के खिलाफ है जो कहती है ओनली वन स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। इस वक्त अमेरिका का अत्यधिक दबाव है उसके ऊपर। आई डोंट थिंक ये चीनी बड़े शौकीन है हर जगह बेस करने में जी, और उनको लगता है जी सर, दिमाग में ख्याल आता है कि जब कोरोना से दुनिया लड़ रही है और इतना ज्यादा प्रेशर है चाइना के ऊपर, कई कंट्रीज ने तो लगभग अपना बिल भेज दिया कि साहब इतने बिलियन डॉलर्स हमारा हर्जाना आप भरिए। कंट्रीज सवाल पूछ रही हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की बात कर रही हैं चाइना को। वी विल ब्रिंग चाइना टू जस्टिस का एक नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इसके बाद भी चाइना के पास इतनी बैंडविड्थ है कि ये छोटी छोटी हरकतें करे भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए? देखिए, चाइना जो है अपने आप को दुनिया को बताना चाहता है कि इट इज बियॉन्ड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बियॉन्ड द UN, क्योंकि वहां तो वो बैठा वीटो पावर लेके बैठा है और उसे कोई इससे एक पैसा नहीं निकाल सकता, ये सोच के चीन बैठा है। अब ये देखना है कि दुनिया कितना चिढ़ती है चीन से और कितना दुनिया को तंग कर लेता है चीन, क्योंकि देखिए कोविड के दौरान केवल 2 देश आक्रामक मिलिट्री कार्रवाइयां कर रहे हैं, एक है चीन, दूसरा उसका पिछले लग्गू पाकिस्तान। मीडिया में ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि चीन शायद सोच रहा है कि कोरोना का फायदा उठाकर वो ताइवान को हड़प ले और उसके साथ साथ उसके पीछे लग्गू पाकिस्तान भारत पे हमला करेगा और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी, ये अटकलें मीडिया में लगाई जा रही थी। मैं नहीं समझता कि चीन अभी ऐसी भारी गलती करेगा, क्योंकि दुनिया बहुत चिड़ी हुई और ये पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा छलांगे ये मारते हैं
इनको लगा कि कोरोना एक मौका है, ये भारत को तंग करें, फिर से टेररिज्म शुरू करें और शायद भारत कोरोना को संभालने में इतना व्यस्त है कि पाकिस्तान को कुछ कर नहीं पाएगा। आई थिंक दे हैव बीन डिसअब्यूज्ड, क्योंकि अब उनके F-16 उड़ रहे हैं, उनके JF-17 उड़ रहे हैं, बिकॉज उनको काउंटर